की? नहीं बताएंगी। ज़रूरत है, मुझे बताइए आप क्या क्या। मैं हूँ ना रिप्रेजेंटेटिव। पहली बात क्या है ना, ये महिलाएं, ये अभी ये घूंघट पल्लू वाली महिलाएं हैं बेसिकली, मैं समझता हूं। इनकी आवाज मैं हूँ ना, मुझे क्यों बुलाया गया वो इसीलिए कि मैं बता दूं। आप जवाब मुझे ये दीजिए, कमी कौन सी कमियां थी उनकी, गिनवाइए ना मुझे। बताइए हमारी कौन सी कमी पूरी करी उन्होंने? धोबी घाट की कितनी लाए डिमांड? तो आप ही थे ना, मैं थोड़ा ही लाया था। आप लोगों ने वोट दिया तभी तो आई। कहीं एक तीर से तो निशाने साधने की कोशिश कर रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान, लक्ष्मीनगर विधानसभा के पांडव नगर में हैं हम, और वहाँ पर रेखा गुप्ता जी ने बहुत सारी सौगातें दी हैं। यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। अभय वर्मा यहाँ के MLA हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, क्या क्या काम हुआ है, क्या वाकई वो इस काम से खुश हैं या नहीं है, क्या है। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। चंद्रकांता जी, ये बताइए इस सरकार में क्या बेहतर हो रहा है काम? मतलब आपके सामने है जो हो रहा है, वो जो जनता के लिए हो रहा है वो बेहतर ही हो रहा है। जो जनता के लिए, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी जनता के लिए किसी योजना के लिए अगर वो हो रहा है, अगर वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाए तो अच्छा है, और अगर सिर्फ नाम और शिलालेख ही लिखे जा रहे हैं वो बुरा है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि जितनी सरकारें आती हैं वो जनता के लिए ही आती हैं। पिछली सरकार थी वो भी जनता के लिए आई थी, सेंट्रल है वो भी जनता के लिए, जितने भी नेता हैं वो भी जनता के लिए, पर वो काम नहीं करते, धरातल पर नहीं काम होता। इसीलिए क्या आप लोगों को आम नागरिक की तरह काम दिख रहा है कि बेहतर हो रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एज अकेडमिकली मैं यहाँ पे एक समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी, मुझे बुलाया गया था, और मैं प्रोफेसर हूँ, एमिनेंट पर्सनैलिटी हूँ, मेरा बाकायदा मुझे जानते हैं। अभी यहाँ पर जो धोबी समाज को प्रेस दी गई, ठीक है, वो धोबी समाज को मुझे प्रेस नहीं दी गई है। पहले लेट टाइम क्लियर लाइक दिस, आप ये जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे धोबी समाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पर धोबी समाज का में जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, थड़े हैं, उसके लिए वो सालों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं, वो ये ऐसी और सारी महिलाएं हैं जो एक मतलब 4x4 का जगह नहीं उनको मिल पा रही है। मिला के आप कह रही हैं कि ये जो प्रेस मशीन देने से काम नहीं चलेगा, इनके उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ और भी कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे इनका जीवन बेहतर हो। मेरा कहने में ये प्रेस नहीं चाहिए। हम यदि प्रेस करें, ये लोग प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे तो प्रेस खरीद सकते हैं या ले सकते हैं, और हमारे जाए भाई बंधु जैसे हम इनको प्रेस देंगे, लेकिन प्रेस करने के लिए कहीं खड़े होने की जगह चाहिए। ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको आवश्यकता है? ये तो प्रेस दे दी, क्या वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी आपको जरूरत है? वो हमें थड़े चाहिए ना, थड़े। ये बोले थे कि पक्की छोटी छोटी दुकानें बना के देंगे, वो नहीं दी इन्होंने। मतलब प्रेस देने से काम नहीं चलेगा, आपके उत्थान के लिए जगह चाहिए, आपको बेहतर चीजें चाहिए। हाँ, बिल्कुल वो चाहिए हमें, जगह थड़े चाहिए हमें, बिल्कुल अपना रोजगार चला पाए। थड़े चाहिए, हम रोजगार चलावाए। मैं भी बारिश आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो चीज़ था वो सिर्फ छठ पूजा के लिए घाट का इनॉग्रेशन करने आए थे। आपकी आइडिया होनी चाहिए, ना कि धोबी समाज के लिए आए थे। पहली बात, वहाँ पे मन से जो बातें कही गई वो धोबी समाज के लिए, जो कि पूरे दिल्ली में तकरीबन 9 लाख से 6 लाख लोग जो धोबी हैं, और बहुत सारे घाट हैं, उन घाटों के लिए कोई भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। बाकायदा सिर्फ कह दिया जा रहा है सालों साल से। ये बात 11 साल की नहीं है, ये बात मैं तकरीबन ये कह रही हूँ कि पिछले 20 साल से धोबी समाज के जो थड़े हैं वो और नए, वो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वो निरंतर अब घटते चले जा रहे हैं। उनकी सुविधाएं घट रही हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी रियायत नहीं है। डोमेस्टिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी उनको दी जा रही होती है, पानी का बिल लिया जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें, कई सारे भाई बंधु बच्चे, सिर्फ माता पिता प्रेस कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या वजीफे की बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे काम ही नहीं कर पा रहे, लड़कियाँ काम ही नहीं कर पा रही हैं। ये सिर्फ छठ पूजा के लिए, छठ घाट को इनॉग्रेट करने के लिए मैडम आई थी, उन्होंने कर दिया। ठीक है, के एक तीर से तो निशाने साधने की कोशिश थी। मतलब जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहते हैं कि वो धोबी समाज के लिए कुछ किया गया है। वो 100 प्रेसें मतलब कह दिया कि दे दी जाए, पर्यावरण के वो तो सबको देखते हुए जो वाले भी CSR के अंतर्गत आप 100 कह रहे हो। ठीक है, मैं 1000 प्रेसें डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। आप बात तो मैं सिलाई मशीन की मिला के मैडम जैसे कह रही हैं कि प्रेस से उत्थान नहीं होगा, इनको जगह चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएं, इनकी बेहतरी के लिए कुछ और कदम, प्रेस से काम नहीं चलेगा।
कैसी बात कर रहे हैं सर? जब हमारा जो रोजगार है पहले तो हमें उसका हक दिलवाया जाए ना। रोजगार हमारा क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि क्या प्रेस देने से आपका सारा काम हो गया? क्यों नहीं सर? बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो कैसे करेंगे बताइए? मैं आपको समझा नहीं पा रहा, आप कुछ और कह रही हैं, आप बताइए क्या मूलभूत सुविधाएं, क्या जरूरत है आपकी? नहीं बताएंगी। जरूरत है मुझे बताइए आप क्या क्या। मैं हूँ ना रिप्रेजेंटेटिव। पहली बात क्या है ना, ये महिलाएं, ये अभी ये घूंघट पल्लू वाली महिलाएं हैं बेसिकली, मैं समझता हूं। इनकी आवाज मैं हूँ ना, मुझे क्यों बुलाया गया वो इसीलिए कि मैं बता दूं। ठीक है, ओके, सही कह रही है दीदी, ठीक हमारी है। बात तो वो इनकी आवाज देने के लिए कि क्या जो समस्याएं हमारी, इसके लिए आप क्या कोशिश कर रही हैं मुझे ये बताइए, क्योंकि लगातार देखिए, जो शासन का काम है वह शासन करेगा, प्रशासन का काम है वो प्रशासन। शासन और प्रशासन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ IAS DM भी बैठे हैं, वो प्रशासन का काम करेंगे। यहाँ मंत्री आए हैं या वो मतलब जो नेता हैं वो शासन का काम करेंगे। लेकिन जिन दोनों को चलाने वाली जो ये प्रजा है, उस प्रजा और के अंतर्गत एक जो कम्युनिटी, धोबी कम्युनिटी है, उनके हित के लिए कोई कार्य सलीके से हो जाए वो बहुत जरूरी है। सिर्फ घाट के अंतर्गत घाट की एक जगह होने से मतलब नहीं है, घाट को पूर्ण रूप से सुविधा होना। इनके छोटे छोटे जो थड़े अभी मतलब इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका रिन्यू भी नहीं किया गया। आप बात करें ये है, उनको कह रहे हो कि अल्टीमेटम दे देंगे जी इसे खाली कर दो, जबकि रिन्यू करने के लिए भी वहाँ पे अफसर नहीं बैठा हुआ कि बस अफसर करना है। क्या मैं अगर ये कहूँ कि जो सारा चल रहा है इस वक्त में, अगर छठ के नाम पर इसको भव्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, सीधा बिहार इलेक्शन तो नहीं कहीं? क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँ कि उत्तर भारतीयों को साधने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात समझिए, हम सिर्फ वर्तमान की बात करते हैं, हमारा कोई मतलब ना बिहार से है ना हमारा कोई मतलब। पर राजनीति लोगों का काम तो है ना, राजनीति लोगों का काम तो भूख तो वोट है, और आप सब लोग वोट हैं। पूरी दिल्ली अगर देखा जाए तो वोट ही है, जहां उनको सहूलियत मिलेगी वही काम करते हैं ना। वोटर है, सब जगह से आए हुए। यहाँ दिल्ली का तो ओरिजिन आप भी नहीं हो, दिल्ली की ओरिजिन मैं भी नहीं हूँ, हम सब बिहार, यूपी, राजस्थान, सब जगह से आए हुए हैं ना। इसलिए मैंने कहा क्या इलेक्शंस बिहार का साधने की कोशिश है यहाँ पर? नो कमेंट्स ऑन दैट, बिकॉज हम कहते हैं हम अपनी वर्तमान स्थिति से, हमें तो लूटा, मतलब कहते हैं ना कि सब जगह खाली मगर जैसे भरा है आदमी, मुफलिसी की शान पर कितना खरा है आदमी। डूबना तय था कि जिसकी आंख में पानी बचे, डूबना तय था कि जिसकी आंख में पानी बचे। जरा आदमी से पूछिए कैसे तरह है आदमी, तो इंसान की चीजें हैं। सरकारें सालों से, जैसे आपने कहा 20 साल पुराना मामला रहा, सरकारें आई और गईं, सरकारें आई और गईं। क्यों सरकारें दिखती नहीं उनको कि इन लोगों के लिए क्या बेहतर और कर सकती हैं? वो कर सकती हैं, पर एक दूसरे पे हमेशा ठीकरा फोड़ देती हैं कि वो सरकार ने ये नहीं किया, हम ये करेंगे, और वायदों में 5 साल गुजर जाते हैं। अनुसूचित जाति के तीसरे नंबर की जो जाति है, 1028 जातियां हैं अनुसूचित जाति में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई 1028 जातियां, उनमें चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो जाति है वो धोबी समाज है। ठीक है, और पूरे भारत में तकरीबन 9 करोड़ मतलब जनसंख्या धोबी समाज की है। लेकिन राजनीतिक रूप से उनको अलग थलग और उन्हें मतलब बाहर रखा गया है, राजनीति से भी और प्रशासन से भी और उनके आर्थिक विकास से भी उन्हें अलग रखा गया। ना उनका आर्थिक विकास होता है, ना वो स्वावलंबी बनते हैं, ना वो ऊपर बढ़ पाते, ना उनके बच्चे एजुकेशन अच्छी ले पाते। वो गुलाम कल भी थे और उन्हें कोशिश की जा रही है कि ये सदा गुलाम ही बने रहे। इस गुलामी से निकलने के लिए हर आदमी वोट डालता है, गुलामी से निकलने के लिए डालता है कि ये सरकार आएगी कुछ बेहतर करेगी। जब वो नहीं करती, हाँ, जब वो नहीं करती तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं लोग। ऑफिस 11 साल पहले ये उम्मीद करके वोट डाला, बाकी सब ने वोट एक आम आदमी पार्टी को डाल दिया। चलो जी, हर एक को मौका देना चाहिए, हमें क्या पता था कि क्या रहा, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि लोकतंत्र है, अधिकार हमारे पास है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया वोटिंग राइट, चलो जी अब चेंज करके देखते हैं। पहले कांग्रेस, फिर मतलब आम आदमी पार्टी, अभी बीजेपी, अभी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव हो। ठीक है, और क्या पता, उम्मीद है, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो कहा ना 6 महीने हुए। दलित अभी भी मैं देखता हूँ जगह जगह, दलित कम्युनिटी की बात करूँ, जगह जगह आपको धरने प्रदर्शन नज़र आ जाते हैं दलित कम्युनिटी से रिलेटेड, MCD से, और सारी जगह दलित कम्युनिटी होती है वो। पर हमेशा से सरकारों को मैंने नहीं देखा किसी बड़े कमेटी को, जो समुदाय है उसको धरना देते हुए, क्योंकि हमेशा दलित ही रोड पर धरने अपनी आवाज़ उठाते हैं और उनको अनसुना सालों से किया जा रहा है। लगता है ये सरकार 8 महीने हुए हैं, कुछ सुनेंगी, बेहतर करेगी। अभी उम्मीद है
मतलब सरकारें हम उम्मीद छोड़ देंगे तो लोकतंत्र में से विश्वास हट जाएगा ना। ठीक है, हम आम जनता हैं, हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए अहिंसात्मक तरीके से। हम अपने धरना प्रदर्शन या जो भी इस तरीके से अपनी गुहार लगाएंगे और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। और आखिरी ये बताइए मुझे, महिला हैं आप, सीएम महिला हैं, क्या वो महिलाओं का दर्द समझ पाती हैं या फिर राजनीति पूरी तरह हावी हो जाती है कुर्सी बैठने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। महिला है, कहते जाकी फटी बीमाई वो जाने पीर पर आई, जाकी फटी ना बीमाई वो का जाने पीर पर आई। महिला है, महिला का दर्द वो अवश्य समझेंगे और हमें गर्व है कि एक महिला हमारी मुख्यमंत्री है और हमें उनसे बहुत सारी उम्मीद है कि वो पढ़ी लिखी महिला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी महिला है और वो ज़रूर एज अ प्रोफेसर भी मैं महसूस करती हूँ कि वो सुनेंगी। धोबी सभा के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। हम बात करते हैं, इनके लिए बहुत सारी बातें कही गई स्टेज से। अब ज़मीनी स्तर पर सरकारें जो बोलती हैं या स्टेज से जो बोला जाता है, लोगों की तालियां बजवाने के लिए ज़मीनी धरातल पर कितना कारगर होता है? क्या प्रेस देने से धोबी समाज के लोगों का उत्थान हो जाएगा, उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर पहुंच पाएंगे? इसी बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय मुझे दीजिए। मेरा नाम रामनाथ बिट्टू है। मैं नरेंद्र दिल्ली धोबी सभा ST से प्रधान चुना गया हूँ और मैं आज यहाँ हमारे धोबी घाट पर CM जी आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया और पॉल्यूशन मुक्त जो है ना प्रेस से वितरण करी है उन्होंने। मैं बात कर रहा था अभी रामनाथ जी आम लोगों से, उनका कहना है कि प्रेस देने से उत्थान नहीं होगा, हमारे लिए स्थायी जगह नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ये भी साथ साथ कि अभी यहाँ जो आई गई थी वो तो छठ के लिए जो बनाया हुआ है कुल उसका उद्घाटन था, कहीं एक तीर से तो निशाने साधने की कोशिश कर रही है सरकार? ऐसा कुछ नहीं है, इस सरकार ने हमारे को कई थड़े पक्के बना के दे दिए हैं और भी जगह हमारे बन रहे हैं। 32 हमारे कृष्णानगर विधानसभा में और 40 जो है लक्ष्मी नगर विधानसभा में और अलग अलग विधानसभा में हम जैसे कार्रवाई कर रहे हैं हमारे पक्के प्रेस थड़े बनते जा रहे हैं। हाँ जी, और इस सरकार से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ देने का आश्वासन भी दे दिया और हो भी रहा है। ये कई झूठे वादे ऐसा नहीं है। सरकारें और नेताओं के आश्वासन पे कितना यकीन करे आम जनता, क्योंकि आम जनता हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस जब करती है जब 5 साल के बाद वो धरातल पर दिखाई नहीं देता। आम आदमी पार्टी को जब लाए थे लोग तो इसी उम्मीद से लाए थे कि वो शायद इसको जन्नत बना देगी पूरे लाख, पर वो नहीं कर पाई। हमने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी इनसे भी और हमने अपनी पूरी गुहार लगाई थी, लेकिन हमारी एक भी सुनवाई नहीं हुई। और जब से अभी 6-7 महीने के अंदर बीजेपी ने हमारे को बहुत कुछ दे दिया है। हमारा जैसा कि इस धोबी घाट के लिए भी फंड दिया है और नया धोबी घाट बनने भी जा रहा है और इसको TPT प्लांट भी जा रहा है और पूरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन मुक्त TPT प्लांट लगने जा रहा है, जिससे कि किसी भी धोबी घाट में किसी भाई को परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं। एक चीज़ और बताइए मुझे, जब मैं घूमता हूँ जगह जगह हमेशा देखता हूँ कि जो हमारी दलित कम्युनिटी है वो अक्सर रोडों पर धरना देते हुए नज़र आती है मुझे अपनी मांगों को लेकर। जैसे अभी फ़िलहाल की बात करूँ, MTS के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, शायद आपको पता है नहीं, वो EDMC पे पिछले कम से कम 20-25 दिन से धरना दे रहे हैं। सरकारों में सुनवाई नहीं होती और मैंने कभी बड़े अफसरों को धरना देते हुए नहीं देखा। देखो जी, हमने तो धरना प्रदर्शन भी किए हैं, केजरीवाल सरकार में बहुत धरना प्रदर्शन करे लेकिन कुछ नहीं मिला और इस सरकार ने हमें ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। और हमारे 8 महीने हुए हैं। हाँ जी, और हमारा जो है ना, हम जो काम कर रहे हैं होते जा रहे हैं। अभय वर्मा जो आपके MLA हैं, कैसे हैं? काम धरातल पर दिखाई देते हैं? वो भी आते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है जी। ये हमें पूरा आश्वासन पूरी दिल्ली के लिए देते हैं। ये सुचेतक हैं विधानसभा से और ये पूरा आश्वासन देते हैं पूरी दिल्ली में काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं दिल्ली। BJP की सीटें नहीं थी उस वक्त भी MLA थे? हाँ जी, उस टाइम भी हमारा धोबी घाट का काम किया उन्होंने 60 लाख रुपए लगा के धोबी घाट में एक हॉल बनवाया है हमारा और शेडें भी लगवाई हैं, बहुत काम किया उन्होंने। सरकार काम करेगी? BJP रेखा गुप्ता क्या वाकई धरातल पर लोगों की जो अपेक्षाएं उन पर खरा उतरेंगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। जनता ने चुना है उनको और दिल्ली धोबी समाज के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है। आदरणीय श्री बड़े भाई रामनाथ बिट्टू जी इस सभा के प्रधान चुने गए हैं। हज़ारों की संख्या में उस समय मौजूद थी, हज़ारों की संख्या आज मौजूद है यहाँ पर और सभी का समर्थन इन्हें प्राप्त है। युवा साथी हैं हमारे, बहुत तत्पर, 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहते हैं। ऐसे ही नेता की हमें अति आवश्यकता थी, आज हमें मिल चुके हैं। जी, काम करेगी सरकार आपके रामनाथ जी? अच्छी तरह ख्याल रखते हैं? अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली धोबी सभा और हमें विधायक यहाँ के अभय शर्मा जी ने हमारी बात को रखा, विधानसभा में उठाया और विधानसभा से उठा करके अब हर क्षेत्रों में जो है काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जी? काम हो रहा है, पूरे सुचारू रूप से काम हो रहा है। जो जो हमारी मांगे हैं, जो जो ज़रूरत है, उन सभी पे काम हो रहा है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरा मैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।